नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। एक और छोटी सी वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि हमें आदत नहीं है बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक कंसंट्रेट करने की, फोकस करने की। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि हमारे माइंड को स्टिमुलेशन की आदत हो गई है। मतलब जितना भी मीडिया है, मल्टीमीडिया है, और हमारे शरीर को भी स्टिमुलेशन की आदत हो गई। ये सब मल्टीमीडिया हो गया, बाहर का फास्ट फूड हो गया, ये सब आपको स्टिमुलेट करता है। उसमें खाने में एक्स्ट्रा नमक की, चीनी की, ज़्यादा मीठा खाने की, ज़्यादा नमकीन चटपटा खाने की आदत हो गई है। तो कभी कभी हम जब घर का खाते हैं तो हमें वो अच्छा नहीं लगता, हमें वो फीका लगता है, हम नहीं खाते हैं, स्किप कर देते हैं या छोड़ देते हैं, या उसमें रेगुलर उस डाइट रूटीन में नहीं रह पाते जो हम सिंपल भोजन करते हैं कभी कभी। और ऐसे ही हमारे माइंड के साथ है। जब हम कोई काम की चीज़ देखते हैं जिसमें एंटरटेनमेंट नहीं, जिसमें हम कुछ मिर्च मसाला नहीं है, तो उसमें फोकस करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, वो हमारी बात करता है। वो उसको करते टाइम कुछ दिमाग के ऊपर कुछ जोर पड़ेगा, कुछ स्ट्रेस पड़ेगा, तो इसलिए वो हम ज़्यादा देर तक नहीं देखना चाहते। इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो आभा मंडल से रिलेटेड है, मतलब अपने ओरा से रिलेटेड है। ये जो हीलिंग टेक्निक आज जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये एक्चुअल में हीलिंग नहीं, इसको हम क्लींजिंग टेक्निक बोल सकते हैं, क्लीनिंग टेक्निक बोल सकते हैं। हीलिंग नेक्स्ट प्रोसेस है, पहले क्लीनिंग करनी होती है। जैसे योग में पहले षटकर्म से क्लीन किया जाता है, ऐसे ही पंचकर्म, आयुर्वेद में पंचकर्म से पहले क्लीन किया जाता है। ऐसे ही जब हील करते हैं हम खुद को, तो पहले क्लीन किया जाता है आभा मंडल को, ओरा को। तो ओरा क्लीनिंग की जो ये टेक्निक है, मैं चाहता हूँ कि आप सब एक बार ट्राई करें। और खासकर जिसको लगता है कि कुछ एनर्जी ब्लॉक हो गई है, आप कुछ करना चाह रहे हैं, मतलब कुछ हमारे आभा मंडल में हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसमें ब्लॉकेज आ जाते हैं, हमारी साइकोलॉजिकल कारण से, किसी वजह से इमोशनल ब्लॉकेज हो सकते हैं, या बाहर से भी कोई नेगेटिव एनर्जी आके हमें थोड़ा सा ब्लॉक कर सकती है। बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन किसी भी टाइप का ब्लॉक हो, इस टेक्निक से आप उसको रिलीज कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। तो इस टेक्निक में हम क्या करेंगे, अपने आभा मंडल को क्लीन करने के लिए अपने जो 7 चक्र हैं, ये क्राउन सेंटर है। जिसको चक्र नहीं पता वो ध्यान रखिए, सिर का जो ऊपर का हिस्सा है सबसे स्पिरिचुअल, सबसे टॉप का चक्र है हमारा। तो इसके द्वारा हम अपने नीचे के चक्रों को क्लीन करेंगे। कैसे करेंगे? नहाने से पहले जब हम स्नान करते हैं, जब नहाते हैं, उसमें हम आधा या 1 बाल्टी पानी ले लेंगे। हल्का सा गुनगुना हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी ठंडे पानी में भी डाल सकते हैं। 1 मुट्ठी नमक की उस 1 बाल्टी पानी में या आधी बाल्टी पानी में डाल दिया। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लें, और डब्बा लें, जो नहाने का जो डब्बा होता है, उससे अपने सिर के ऊपर 6 इंच ऊपर से, यहाँ से ऐसे धार बांध के सिंपल मेडिटेटिव पोजीशन में पैर मिला के से खड़े हो जाना, और कोई भी मंत्र जाप करते हुए, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, मेन बात भाव की है, कोई भी मंत्र जाप करते हुए उस धार से अपने, और विजुलाइज, ऐसे पानी ऊपर डालें और विजुलाइज करें कि वो सारा पानी जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ से आपका ओरा क्लीन होता जा रहा है। ऐसे विजुलाइजेशन के साथ ऐसे करते हुए ऊपर से पानी डालते रहें। फिर 1 डब्बा डालें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके कम से कम 11 टाइम्स इस प्रोसेस को रिपीट करें। और विजुलाइज करें कि पानी के साथ साथ अंदर की जो नेगेटिविटी है, बाहर की जो नेगेटिविटी है, जो आपके आभा मंडल में जो नेगेटिविटी, हैवी वाइब्रेशंस जो आ गई थी, जो ब्लॉक आ गए थे, वो रिलीज हो रहे हैं, वो निकल रहे हैं। ऐसे 11 टाइम्स करने के बाद, 11 कर सकते हैं, ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो तो फिर क्या करें हम, बहुत ज़्यादा हैवी फील होता हो, ऐसे अजीब सा, मतलब कोई फिजिकल आपको डॉक्टर के समझ में नहीं आई कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन ऐसे कई में बॉडी पेन होता रहता है ऐसे, तो आभा मंडल में उसकी प्रॉब्लम होती है। तो अगर फिर भी अगर प्रॉब्लम रहे तो उसको लगातार कुछ दिन प्रोसेस करें। 1 दिन में भी छोटी मोटी बीमारियां, छोटी मोटी हैवीनेस तो 1 दिन में ही ठीक हो जाएगी। उसके बाद 3 दिन लगातार करें, 7 दिन लगातार करें, 11 डेज करें, 21 डेज करें। ऐसे ये सारी हीलिंग टेक्निक मैंने रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग सीखी थी, तो उसमें ओरा को क्लीन करने का ये तरीका मैंने सीखा था, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे हमारा ये फिजिकल बॉडी है, ऐसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी भी है। हमारे आसपास हमारा आभा मंडल है, ऐसे 6 नॉर्मल 2-4 इंच से 6 इंच तक इंटरनल आभा मंडल होता है, और बड़ा सारा
7-8 फुट से लेके 20-30 फुट तक बड़ा जो एक्सटर्नल आभा मंडल यानी ओरा, जो एक्सटर्नल ओरा जो है वो हो सकता है। तो इस ओरा को क्लीन करने के लिए मेन जो प्रॉब्लम जो आती है वो इंटरनल ओरा में आती है। इंटरनल ओरा को आप मान सकते हैं जैसे एक दिया है, वो इंटरनल ओरा है, उसकी जो रोशनी है और उसका जो प्रकाश फैला हुआ है वो एक्सटर्नल ओरा है। अगर आप दिए की रोशनी को ब्लॉक कर देंगे तो जो एक्सटर्नल ओरा है वो भी ब्लॉक हो जाता है। तो इसलिए इंटरनल ओरा के ऊपर ज़्यादा काम करना होता है। इसलिए हम खुद को हील करते हैं, रेकी में हम टच करके खुद को अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर हील करते हैं। प्राणिक हीलिंग में भी हम ऐसे ही हील करते हैं, क्रिस्टल्स के थ्रू हील करते हैं, साउंड्स के थ्रू हील करते हैं। तो उन सारी हीलिंग प्रोसेस को प्रैक्टिस करने से पहले या प्राणायाम प्रैक्टिस से पहले, मेडिटेशन, ये भी हीलिंग के ही प्रोसेस हैं। उन सारी चीज़ों से पहले एक बार ओरा क्लीनिंग आप जरूर करें। अगर आपको लगता है कि आप मेडिटेट कर पा रहे हैं और अच्छे से बैठ नहीं पा रहे हैं, या हैवीनेस हो रही है, आपको बार बार कुछ ब्लॉक सा महसूस हो रहा है, कई बार भारीपन सा महसूस होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, कई बार पैरों में पेन जैसा, पूरे पेन मतलब पैरों में ऐसा रहता है कि भारी भारी रहते हैं, जैसे कुछ करने का मन नहीं करता, उस टाइम हो सकता है कि ओरा में ही आपकी ब्लॉकेज हो। तो इस टेक्निक का कोई नुकसान भी नहीं, आप सब अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर नहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कोई बात नहीं, उसका कोई नुकसान नहीं है। तो इससे आप अपने आभा, इस तरीके से आप अपने आभा मंडल को क्लीन कर सकते हैं। अगर एक बार किया है, आपको कुछ फिर भी थोड़ी बहुत हैवीनेस है, तो 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें, 7 बार प्रैक्टिस कर लें, मतलब 7 बार मतलब हर रोज। और उसके बाद जैसे नमक का पानी यूज कर लिया, उसके बाद इंपॉर्टेंट नॉर्मल आपको जैसे आप साबुन शैम्पू से जो नहाते हैं वो नहा लेना है। ऐसा नहीं कि अब सोच लिया कि अब नमक ये उतर जाएगा तो फिर से नेगेटिविटी आ जाएगी, ऐसा नहीं। एक बार निकल गई, क्लीन हो गई तो हो गई। उसके बाद साबुन शैम्पू जो लगाना है आप जैसे मर्जी नहाओ। उसके बाद जो भी एक्सपीरियंस हो उसको शेयर कर देना, कमेंट में शेयर कर देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना। इस पर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना, ताकि मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में आंसर आपको दे सकूं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।